पुराना नाता रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक समय पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के काफी खास हुआ करते थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच की तल्खी साफ साफ देखने को मिल रही है। सियासी अदावत इन दोनों के बीच की अब कुछ ऐसी है कि ये दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, फबतिया कसते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2022 के चुनाव में पहली बार रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। अखिलेश यादव पहली बार राजा भैया के गढ़ में उन्हीं के खिलाफ जनसभा करने पहुंचे और कहा कि कुंडा में कुंडी जनता लगाएगी। राजा भैया जो मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंचते रहते थे, इस बार अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहते हैं कुंडा में कुंडी लगाने में 7 पुश्तें लग जाएंगी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये जिगरी दोस्त सियासत के अखाड़े में एक दूसरे के दुश्मन भला कैसे बन गए। इस खास रिपोर्ट में हम आपको यही जानकारी देंगे। आपको बता दें, भाजपा की कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और सपा की सरकार में राजा भैया मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव की सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री रहे हैं। डीएसपी जियाउल हक की हत्या की साजिश में राजा भैया और उनके करीबियों का नाम आया, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसका सियासी नुकसान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने उठाया। सपा और अखिलेश यादव के करीबी बताते हैं कि राजा भैया ने अपने कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर राज्यसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं किया और भाजपा के पक्ष में चले गए। राजा भैया के इसी कदम से अखिलेश यादव काफी खफा हो गए और दोनों के संबंधों में दरार पड़ने लगी। राजा भैया ने यूपी के विधानसभा चुनावों के पहले ही अपना सियासी कुनबा बढ़ाने की ख्वाहिश के चलते अपनी नई पार्टी जनसंता दल लोकतांत्रिक का गठन किया और चुनाव में 18 उम्मीदवार उतारे। आरी चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का ये उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी एक वजह है सपा और राजा भैया के बीच तकरार बढ़ने की। आपको बता दें, दावा ये भी किया जाता है कि मायावती को लेकर अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दरार पैदा हो गई थी। साल 2017 के बाद अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया मायावती को समर्थन दें, लेकिन राजा भैया मायावती को समर्थन देने के लिए कतई तैयार नहीं थे। इसी के बाद से इन दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई और आज ये दुश्मनी आक्रामक प्रचार बन चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।